हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी बुक। तो आज हम उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपावत नगर की स्थापना 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी। चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। 953 से 1563 ईस्वी तक यह नगर चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रहा। चंपावत में राजबुंका का किला सोमचंद ने बनवाया था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। काली नदी यहाँ होने के कारण इसे कुमू काली या काली कुमाऊं भी कहा जाता है। चंपावत के कामदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ। कूर्मावतार से ही कूर्मांचल तथा कुमाऊं शब्द निकले हैं। चंपावत का मूल नाम चंपावती। यह चंपावती जिसको गड़की घाट नदी के किनारे पर बसा है। चंपावती नदी को गड़की घाट भी कहा जाता है। तो चंपावत नगर की स्थापना या जनपद की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई। चंपावत को अतीत का स्वप्नील नगर भी कहा जाता है। चंपावत की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो उसका क्षेत्रफल जो है 1766 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चंपावत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे? नेपाल से। इसमें दशकीय वर्धित की बात कर लेते तो 15.63%, जनघनत्व 147, लिंगानुपात 980, साक्षरता दर 79.83%, पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं तो 91.61% और महिला साक्षरता की बात करें तो 68.05%। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2। कौन कौन से? चंपावत और लोहाघाट। चंपावत व रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तहसीलों की बात कर लेते हैं। कितनी तहसीलें? तो 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट। विकासखंड कितने हैं? 4। कौन कौन से? चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो 9 ढूंगा घर, जिसको 9 पत्थर का मकान या 9 पत्थर का घर भी कहा जाता है, ये चंपावत में स्थित है और इस मकान में किसी भी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर आते हैं। ये इस वजह से फेमस है। तो कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। अगले स्थल की बात कर लेते हैं। एक हथिया नौला, ये चंपावत में स्थित है। इसका निर्माण चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से कराया था या जगन्नाथ मिस्त्री के हाथों से कराया था। बालेश्वर मंदिर यानी कि जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा बालेश्वर मंदिर बनवाया गया था चंदों के द्वारा। और राजा ने ऐसी कला का अन्य प्रचार प्रसार ना हो सके तो मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था, ताकि वो ऐसी इमारत या ऐसा मंदिर, ऐसी कला कहीं और भी ना बना सके। तो इसे बावली के नाम से भी जाना जाता है और बावली उत्तराखंड में नौलों को ही कहा जाता है। तो जगन्नाथ मिस्त्री का दायां हाथ कट जाने के बाद जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य एक हथियानौला का निर्माण करवाया या कर दिया था। आगे बात कर लेते हैं मायावती आश्रम की। तो चंपावत में स्थित है मायावती आश्रम। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को अत्यधिक शांति प्राप्त हुई थी। यानी कि जो मायावती आश्रम है वो किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से। तथा 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की गई थी मायावती आश्रम में। और मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 को 19 मार्च 1899 को इसकी स्थापना की गई थी। तो मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका किनकी रही? एच सोवियर की। मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई? 1903 में। मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख कौन बने? स्वामी स्वरूपानंद। अब अगले स्थल की बात कर लेते हैं। रिट्ठा मिट्ठा साहिब या मिट्ठा रिट्ठा साहिब, ये चंपावत में स्थित है और इनको रिट्ठा साहिब के नाम से भी जाना जाता है या इनको कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने इस स्थान की यात्रा की थी। यहाँ गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था।
यह स्थान देउरी ग्राम के निकट लोधिया व राटिया नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में हुआ। यहीं गुरुद्वारे के साथ नाथ पंथ घेनाथ का मंदिर भी स्थित है। कहाँ? रिठा मिट्ठा साहिब में। गुरुद्वारे के प्रांगण में या आंगन में रिट्ठे के पेड़ हैं, जिसका आजकल शैम्पू भी बनाया जाता है, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेपिंडस एमआर जुनेटस के नाम से जाना जाता है। तो इसके वृक्ष हैं रिठा मिट्ठा साहिब के आंगन में। चंपावत में स्थित किलों की बात कर लेते हैं। तो बाणासुर का किला, इसे मारकोट किले के नाम से भी जाना जाता है, चंपावत में स्थित है। चंडाल कोट और राजबुंगा जिसको ये अंडाकार है राजबुंगा किला, और चिनकोट कहाँ है? चंपावत में स्थित है। बाराकोट का किला और करक्यूड़ा कोट का किला ये चंपावत में स्थित है, जिसको सुई का किला भी चंपावत में स्थित है। टनकपुर की बात कर लेते हैं। तो टनकपुर का प्राचीन नाम राष्ट्रिकगंज। टनकपुर नेपाल सीमा पर स्थित, इसमें ब्रह्मपुर मंडी भी या ब्रह्मदेव मंडी भी थी। 1880 में शारदा नदी में बाढ़ आने से ब्रह्मदेव मंडी बह गई और टनकपुर को बसाने का जो श्रेय है वो मिस्टर टॉर्क को जाता है। और एक मान्यता ऐसी है कि कुछ राइटर कहते हैं कि 1890 में एक यहाँ ब्रिटिश अंग्रेज आए थे, जिनका नाम ये टाल्क है ना, जो ये टाल्क है, और एक फीसल है, शायद उनका नाम फीसल, कुछ इस नाम के अंग्रेज आए थे यहाँ। उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई थी और इस मिस्टर टाल्क के नाम पर ही टनकपुर को टलकपुर कहा गया और बाद में इसको अब टनकपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो आगे बढ़ते हैं, लोहा घाट की बात कर लेते हैं। लोहा घाट ये चंपावत में स्थित है और लोहावती नदी के किनारे पर स्थित है। पुराणों में लोहा घाट को लोहागढ़ कहा गया है। कत्यूरी काल में लोहा घाट को सुई के नाम से जाना जाता था। निभे चंद ने मानेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? लोहा घाट में। तो मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? निभे चंद ने। कहाँ? लोहा घाट में। और सूखी डांग क्षेत्र ये अचार के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये लोहा घाट में ही स्थित है। देवीधुरा की बात कर लेते हैं। ये चंपावत में स्थित है और वाराही धाम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? देवीधुरा को। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कोठी यानी कि आषाढ़ी मेला लगता है, यह इसमें मनाया जाता है यहाँ पर, जिसे बगवाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें क्या था कि लोग एक दूसरे को पत्थर मारते थे, तो सरकार ने 2013 से पत्थरों की जगह फल फूलों से मनाने की घोषणा की। यह इसको फल फूलों से मनाया जाता है, जिसमें जो खोलीखाड़ दुर्वा चोट मैदान है, ये इस मैदान में इस खेल को खेला जाता था, इसको मनाया जाता था पाषाण युद्ध को। इस मेले के बारे में जिम कार्बेट ने अपनी पुस्तक का नाम मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में इसका जिक्र किया है, इसका पाषाण युद्ध का। इसको आषाढ़ी कोठी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वाराही देवी धाम पूर्णागिरि की एक पीठ है, जहाँ चंपा देवी व ललिता ध्वज महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं ने 12वीं सदी में कराई थी। सामान्यतः यहाँ की देवी को वाराही देवी के नाम से जाना जाता है। बगवाल खेलने वालों को क्या कहा जाता है? धोखे। तो बगवाल खेलने वालों को धोखे कहा जाता है। चमियाल खाम, लमगढ़िया खाम, गहडवाल खाम, बलिक खाम, ये सब कहाँ है? ये चंपावत में स्थित है। रणशिला व बाराही शिला ये देवीधुरा चंपावत में स्थित है। अन्य मेलों की बात कर लेते हैं। पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा से घर पर है और पूर्णा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की नवरात्रियों में 30 से 40 दिनों तक मेला लगता है। यही सती जी की या माता सीता की नाभि गिरी थी, ऐसा पुराणों में या ऐसी मान्यता है। और ये 108 सिद्धों में से एक है। लड्डीधुरा मेला चंपावत में पंबा देवी या पद्मा देवी के नाम से इसको जाना जाता है, चंपावत में लगता है। मानेश्वर मेला ये चंपावत मानेश्वर शिला के पास लगता है और इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। किस मेले में? मानेश्वर मेले में। गोरा अट्ठाली मेला ये चंपावत में राजी जातियों के द्वारा लगाया जाता है। झूला देवी मेला
श्यामला ताल के पास चंपावत में लगता है। अन्य मेले हरेश्वर का मेला, शिला देवी मेला, कंडाई देवी मेला, आदित्य देव साढ़ी का मेला, ध्यानधुरा मेला, फुटक शिला मेला, कालसीन का मेला, देवीधार का मेला, एडी बालकृष्ण मेला, ये सभी चंपावत में लगते हैं। चैतोला मेला चंपावत के गुमदेश में लगता है। जोड़ मेला ये रिट्ठा साहिब चंपावत में लगता है। दीप महोत्सव खेतीखान चंपावत में मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी मेला चंपावत में मनाया जाता है, यह लगता है। चंपावत में स्थित मंदिरों की बात कर लेते हैं। पूर्णागिरि मंदिर ये चंपावत में स्थित है और अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। 108 सिद्धों में से एक है पूर्णागिरि मंदिर। यहाँ सतीश जी की नाभि गिरी थी, जो हम पीछे जान चुके हैं। तो बालेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण 1272 में चंद राजाओं द्वारा कराया गया था। और किस मिस्त्री से कराया गया था? तो जगन्नाथ मिस्त्री के से कराया गया था। यह मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार उधानचंद ने कराया था। इस मंदिर में उधानचंद, देसठ देव, ज्ञानचंद, कराचल देव इनके किले उत्कीर्ण मिले हैं। किस मंदिर से? बालेश्वर मंदिर से। 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है किसको? बालेश्वर मंदिर को। अन्य मंदिर की बात करें तो मानेश्वर मंदिर चंपावत में निर्भय चंद्र ने बनवाया था, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो चंपावत के सप्तेश्वर मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो सप्तेश्वर मंदिर में जो है वो बालेश्वर मंदिर, डिप्तेश्वर मंदिर, कांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर, इन 7 मंदिरों में बालेश्वर का मंदिर जो है वो सबसे प्रमुख और सबसे पुराना या सबसे प्राचीन है, जिसका उल्लेख मानस खंड में भी मिलता है। चंपावत में वानर राज बाली द्वारा भी बालेश्वर में मंदिर के निर्माण कराया गया था। क्रांतेश्वर मंदिर, इसे कर्मापद या कामदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसको? क्रांतेश्वर मंदिर के। नागनाथ का प्राचीन मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी कहाँ हैं? चंपावत में स्थित है। ग्वाल देवता या गोलू देवता मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत शहर का गौरी चोट नामक स्थल है, जहाँ इनके धड़हीन शीर्ष की पूजा की जाती है। गोलू देवता के मंदिर को पौड़ी में कंडोलिया देवता के नाम से जाना जाता है, जो हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज में वीडियो में हम देख चुके हैं। कंडोलिया महादेव मंदिर के बारे में हमने वहाँ जाना था। तो इसके अन्य नाम, गोलू देवता जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो ग्वेल, गव्वाल, गोलू, गोरिया, भनियो, न्याल का देवता या इनके न्याल का देवता भी कहा जाता है। तो आदि नामों से जाना जाता है गोलू देवता जी को। घटोत्कच या घटको मंदिर ये चंपावत में स्थित है और घटको की बीडी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है और इस नाम से यहाँ पर एक सुरंग भी स्थित है। लड़ीधुरा मंदिर, इसे पद्मा देवी नाम से भी जाना जाता है। हिंगला देवी मंदिर और झूठा मंदिर, हिडिम्बा देवी का मंदिर, खेतिकान सूर्य मंदिर, रमक सूर्य मंदिर, वाराही देवी मंदिर और अखिल तरिणी मंदिर, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी चंपावत में स्थित है। तो अन्य बात कर लेते हैं। चामू या चमू देवता का मंदिर, ये पशु रक्षक देवी या पशु रक्षक देवता कहलाते हैं। कौन? चामू या चैमू। और एडी फटकशिला मंदिर, ध्यानधुरा एडी देवता का मंदिर कहाँ है? चंपावत में स्थित है और धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। मायावती आश्रम को अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये चंपावत में स्थित है और इसकी खोज 1993 में इसके लिए एक मान्यता है कि इसकी जो खोज थी वो 14 वर्ष के एक लड़के ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा उनके स्वप्न में आई थी उस लड़के के, तो ऐसे इसकी खोज हुई थी। तो आगे जान लेते हैं। इसमें स्थित ताल और झीलें, तो श्यामला ताल 1914 में स्वामी विवेकानंद के शिष्य वीरजानंद ने इसकी स्थापना की, श्यामला ताल की। इस झील के तट पर विवेकानंद आश्रम स्थित है तथा इसी ताल के निकट प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। इसमें सफ़ेद कमल भी खिलते हैं श्यामला ताल में। स्वामी ताल, शोखा ताल ये नैनीताल में भी स्थित है और चंपावत में भी स्थित है, ये आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये झिलमिल ताल, इसकी आकृति गोल है। कोली ढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। कोली ढेक झील। राज्य का सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन है? चंपावत।
रुक्मणी नोला चंपावत में स्थित है। हिडिंबा आश्रम चंपावत में स्थित है। गोलचोड़ किला चंपावत में स्थित है। रानी का चबूतरा नामक स्थल चंपावत में स्थित है। सेनानी पार्क खेती खान चंपावत में स्थित है, जो हर्षदेव ओली की स्मृति में बनवाया गया था। माउंट एबोट चंपावत, इसका ये वो होगा माउंट एबोट चर्च होगा, चर्च, ये आप पूरा कर लीजिए। ये माउंट एबोट चर्च है। चर्च कहाँ है? तो ये चंपावत में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं, जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं जो चंपावत में स्थित है। तो टनकपुर परियोजना, ये चंपावत नदी पर, ये चंपावत में स्थित है और शारदा नदी या काली नदी पर बनाई गई है। 1993 से कार्यरत है। गौरी गंगा 2 परियोजना, ये चंपावत में स्थित है, गौरी नदी पर। शारदा नहर की बात कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये चंपावत के बनबसा से निकली है और ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी स्थापना है या इसके निर्माण है वो दिसंबर 1928 में काली नदी पर कराया गया था। मैल्कम हैली के द्वारा कराया गया था। पंचेश्वर बांध परियोजना 1996 की भारत नेपाल संधि के अनुरूप 5040 मेगावाट की यह परियोजना काली नदी पर बनाई जाएगी, यानी कि इसका प्रस्तावित तो ये भी इस पर काम चल रहा है या काम चलेगा। नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर बनाई जाएगी। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये शारदा नदी पर बनेगी। गौरी डैम चंपावत जिले में स्थित है। अन्य संगम स्थलों की बात कर लेते हैं। तो संगम स्थल पंचेश्वर की नदियों के संगम पर स्थित है, काली और सरयू नदी के किनारे पर। गढ़मुक्तेश्वर, ये काली प्लस लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। सीताकुंड चंपावत में स्थित है। चंपावत में चाय फैक्ट्री या चाय उत्पादन फैक्ट्रियां भी स्थित है। कूर्मशिला, फटकशिला, भीमशिला, रणशिला, बाराईशिला कहाँ है? चंपावत में स्थित है। विवेकानंद जी से संबंधित मायावती आश्रम से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था। टनकपुर का प्राचीन नाम टलकपुर, जो मिस्टर टॉल्क के नाम पर पहले पड़ा था, तो अब इसको टनकपुर के नाम से जाना जाता है। लोह नगरी लोहाघाट को कहा जाता है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला चंपावत है और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला हरिद्वार है। सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाले जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग को सबसे अधिक वाला हरिद्वार। मिनी फूड पार्क जो है वो राज्य किसमें है? चंपावत में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? टनकपुर में स्थित है। मंगलगढ़ी सोनापानी नदी, ये प्रदेश में कहाँ है? चंपावत में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्र शासक इंद्रचंद ने चंपावत में रेशम का कारखाना स्थापित किया था। किसने? इंद्रचंद ने। रेशम बुनकरों को पटुए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटुए। तो रेशम कारखानों की स्थापना इंद्रचंद ने चंपावत में की थी, यानी कि यहीं से ही रेशम उद्योग की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। एक प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा। तो इस प्रथा के बारे में जान लेते हैं। ये प्रथा क्या थी? तो इस प्रथा में होता क्या था, ये चीन से उत्तराखंड में आई थी। तो इसमें क्या था कि इसमें झूठ बोलना पड़ता था। ऐसा मान्यता थी कि जितना कोई झूठ बोलेगा उसका जो रेशम का उत्पादन है वो उतना अधिक होगा। तो ये एक पटरंग प्रथा थी। तो आगे बढ़ते हैं। सूखी ढांग चंपावत से मोरनोला अल्मोड़ा तक तत्कालीन कमिश्नर चार्ल्स शेरिंग ने सड़क बनवाई, जिसे शेरिंग रोड कहा जाता है या कहते हैं। लासपा दर्रा, ये चंपावत प्लस पिथौरागढ़ में स्थित है। गब्यूडी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। माउंट एबोट चर्च, ये मैंने पीछे भी आपको बता दिया, ये चंपावत में स्थित है। और अद्वैत आश्रम ये कहाँ है? ये भी चंपावत में स्थित है। तो चंपावत में बस आज इतना ही फैक्ट है। अगर इसका कुछ और फैक्ट मिलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हर एक वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और धन्यवाद आज की वीडियो में।